नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में देश भर से जहां श्रद्धालु उमड़कर पहुंच रहे हैं, तो दूसरी तरफ हजारों की संख्या में साधु संत भी आए हैं। सबकी अपनी अपनी मंडली लगी पड़ी है। तो वहीं वायरल हो जाने का सपना लिए कई यूट्यूबर्स भी पहुंच रहे हैं और वो ऐसी हरकत कर रहे हैं जो लोगों को आहत भी कर रही हैं। इसके इतर कुछ लोग जो अपने जीवन यापन के लिए ऐसे मेले मौके का इंतजार करते हैं, वो भी वहां अपने लिए कमाई करने पहुंचे हैं, जिसमें कई लड़कियां भी वायरल हो रही हैं, जिसमें मोनालिसा भोसले का भी नाम है, जो रुद्राक्ष बेचती है। लेकिन हमने खास तौर पर मोनालिसा समेत इन सब की चर्चा करने की यहां पर जहमत की है। ये तीन बाबा को आप पहचानते होंगे, भी सोशल मीडिया में खूब घूम रहे हैं। ये एक आईआईटी वाले बाबा हैं जो काले कपड़े में हैं, जो बिना कपड़े के हैं। ये हैं कांटे वाले बाबा और एक हैं चिमटा वाले बाबा, जो चिमटा से किसी को भी पीट देते हैं, खास करके उन यूट्यूबर्स को जो बेमतलब के अपने हित सिद्धि के लिए वहां पहुंच जाते हैं। अब जिस तरीके से इन्हें वायरल किया गया, वैसे ही इन्हें अब नीचा दिखाने की भी कोशिश हो रही है। हिंदू समाज में साधु संत आप जानते हैं, हर जात हर समूह से आते हैं। अब यहां पर कुछ ऐसे वीडियो वायरल हो गए कि सवाल खड़े हो जाते हैं, महाकुंभ को आप महाकुंभ रहने देंगे या नहीं रहने देंगे? जरा सा बस देखते जाइए और चीजों को समझते जाइए। यहां पर हम आपको दिखाना भी चाह रहे हैं। ये देखिए, ये बाबा हैं, इस वक्त बेबस है। क्यों? क्योंकि एक लड़की ने इनके सामने ऐसी हरकत की है कि ये बेबस हो गए। इन्होंने कबूला कि कांटे पर सोने के लिए उनके पास कोई तकनीक है, कोई हुनर है, उससे वो यह सब कर पाते हैं और लोग श्रद्धा से इन्हें पैसे दे रहे थे। लेकिन उस लड़की ने इनकी इतनी फजीहत की, लोगों ने घेर कर इनके रोजी रोटी के जरिए को बंद कर दिया। अगर कोई साधु बना है तो इसका मतलब नहीं है कि वो भूखा रहकर अपनी जिंदगी त्याग देगा। इन्होंने अपने हुनर दिखाए और लोगों ने पैसे दिए, किसी से ठगे तो नहीं। यहां देखिए, लोगों ने लिखा भी है, बाबा की आंखों में मायूसी साफ दिख रही है। अगर ये महिला सच में पाखंड पर बोलना चाहती है तो देश के बड़े बड़े ढोंगी बाबाओं से लड़े, सुरक्षा गार्ड उनके पास भटकने भी नहीं देंगे। हाँ, आप देखिए ना, कई ऐसे बाबा मिल जाएंगे जो ढोंग के नाम पर इतने फॉलोअर्स इकट्ठा कर रखे हैं, आप उनकी पोल खोलने की जहमत कर नहीं पाएंगे। लेकिन कहा जाता है कि ये मुसहर जाति से आते हैं और ये महाकुंभ में कांटे पर लेटकर कुछ आय इकट्ठा कर रहे थे, कुछ पैसे इकट्ठा करते हैं। इन्होंने कबूला कि हमारे बच्चे हैं, उनके लिए मैं कर रहा हूं। फिर वीडियो वायरल हो जाता है। यहां देखिए, लोगों ने इस वीडियो को उसी हिसाब से वायरल किया है और लोगों ने सवाल भी उठाए हैं कि ये सब नहीं होना चाहिए था, इनके साथ जो हुआ है वो गलत है। मैं सब पे आऊंगा, मैं इस वजह से मैं सबको दिखा रहा हूं बारी बारी से। देखिए, ये वही लड़की है जो इन्हें परेशान करती दिखाई पड़ी। तो इसे समझना होगा वो कह क्या रही है, क्यों तमाशा बन गया। कई लोगों ने इनके सपोर्ट में अब वीडियो बनाने शुरू कर दिए। लाओ दो, मैं सिक्के को नोट में कन्वर्ट करके दे रही हूँ, जल्दी लाओ। लाओ, आप तो अभी तो बैठे थे, आपको तो पैसे की कोई मोह माया नहीं थी। अब आपको मोह माया आ गई, जल्दी आप तो वहाँ से उठकर मोह माया आ गई। हमेशा से सिर्फ एक चीज देखा गया है, यहाँ पे कोई भी जगह हो वहाँ गरीबों को दबाया जाता है। वहाँ बिल्कुल सही कहा। अब इस बाबा से भाई किसी को क्या परेशानी हो रही थी? ये क्या करोड़ों लोगों को ठग रहे थे? इन्हें महाकुंभ में अपना बस था कि जो महीने भर का, जो जितने भी दिन का यह आयोजन हो, उसमें जो भी इनके लिए कुछ हो जाए, कुछ आय अर्जित कर लें और गुजारा हो जाए। 1000, 2000, 3000 रुपए इकट्ठा कर पाएंगे। ये पैसे वो मांगकर उनके कांटे की शैया पर सवाल खड़े करके पता नहीं यह क्या करना चाहते थे। तो सोशल मीडिया ने इस तरीके की हरकत शुरू की। अब बात आईआईटी वाले बाबा की। इन्होंने भी अपना ट्विटर हैंडल बना लिया है, इनके फॉलोअर्स भी बढ़ रहे हैं और अब खबर आई है कि जूना अखाड़े ने इन्हें निकाल दिया है।
कहा जाता है कि ये मवाली थे, ये ड्रग्स एडिक्टेड थे, नशाखोरी के शिकार थे, तमाम ऐसे सवाल उठे इनके ऊपर। अब ये बाबा इसे डांस कर रहे हैं, देखिए ये इनको डांस करते लोग देख रहे हैं। गाना मैं नहीं सुना सकता, कॉपीराइट का मसला आएगा, लेकिन ये बकर बम 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 लहरी गाने पे नृत्य करते दिखाई पड़ रहे हैं। अब इनके पेज फॉलोवर्स इंस्टाग्राम पर बढ़ रहे हैं, ये सब कुछ दिखा रहे हैं। अब इन्होंने भी उस बाबा की तस्वीर, वो जो लड़की उन्हें परेशान कर रही है उसका वीडियो शेयर करके ये बता रहे हैं कि देखिए गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन खुद अभय सिंह के साथ गलत हो गया। ये कह रहे हैं कि हमें जूना अखाड़ा से निकाल दिया गया। खैर शुरू में इन्होंने बातों को अफवाह करार दिया, लेकिन अब जूना अखाड़ा ने कहा है कि ये मवाली थे, इस वजह से हमने इन्हें हटा दिया। सोशल मीडिया वालों ने इनका भरपूर प्रयोग किया, भरपूर फायदा उठाया। अब हुआ क्या है कि इस जमा कराओगे देख रहे हैं लोग, हर कोई इस मसले पर अपनी अपनी राय रख रहे हैं। अजीत अंजुम साहब ने कहा कि ऐसे बाबा की पोल बहुत जल्दी खुल गई है, सच्चाई सामने आनी चाहिए। हालांकि आईटी वाले बाबा को लेकर सवाल इसलिए भी खड़े होते हैं, ये ऐसे साधु संत हैं जो कहते हैं कि इस्लाम खत्म हो जाना चाहिए, उनकी आइडियोलॉजी इन्हें पसंद नहीं है, ये कुछ भी बोल रहे हैं। अब यहाँ ज्ञान की बातें हो गई, चिमटा वाले बाबा पे आते हैं। ये देखिए चिमटा वाले बाबा का मजाक बन गया है। ये यहाँ पर हैं, ये लोग कह देते हैं चिमटा चिमटा मार देते हैं। कुछ लोग आकर कह रहे हैं कि मुझे भी चिमटा से मारो, पहले तो ये थप्पड़ चला देते थे। ये देखिए आप क्रोधित लग रहे हैं, और जो ये देख पाएंगे आप लगातार महाराज जी है जी बदनाम कर दिया हमको, हम कर दिया नीचुआल ने, ये नीचुआल बदनाम कर चुका है संत को। ये लोग को भगाओ यहाँ से। ये क्या साबित करना चाहते थे ये लोग? अब कई लोग दूर से ही बाबा को ऐसे ही देखकर आगे बढ़ रहे हैं, ये सीधे थप्पड़ खींच देते हैं। देखिए अब ये हैं, ये बड़े प्यार से कहे हमें भी मारो। हमें भी थोड़ा चिमटा का आशीर्वाद देते तो और अच्छा रहता। बाबा थोड़ा कस के नहीं दिखेगा बाबा, जैसा भी हो। ये लो भाई साहब, ये लगा एक और चिमटा बाबा है, धड़ाधड़ चिमटे पड़ेंगे आप। ये लो एक और लगे बाबा, एक और बाबा लगे इसको चिमटा। अब देखिए बाबा चिमटा मारने पे हैं और इन्हें लोग वायरल कर रहे हैं, ये सीधे लेकर मारना शुरू कर देते हैं। आखिर क्यों इन बाबाओं के पीछे सोशल मीडिया वाले पड़े हुए हैं? कारण क्या है? उन्हें अपनी प्रसिद्धि चाहिए होती है। इन बाबाओं को ये लोग शुरू में अपने सिर पर चढ़ाने की कोशिश करते हैं और फिर बाद में उन्हें एक्सपोज करके भी सुर्खियां बटोरने की कोशिश करते हैं। ये तरीका गलत है। इस तरीके से अगर काम किया जाएगा तो गलत हो जाएगा। अब देखिए जैसे ये मोनालिसा भोसले हैं, ये अपना घर परिवार चला रही हैं, रोजी रोटी रुद्राक्ष बेचती हैं, लेकिन इनके साथ भी यही सलूक किया जा रहा है। अब इनको देखिए, ये भी अपना सोशल मीडिया हैंडल बना रही हैं, ये कह रही हैं आप सभी से इतना प्यार सम्मान मिल रहा है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रयागराज महाकुंभ अब मेरा दूसरा घर बन गया है। कौन लिख रहा है इनके लिए? इनका मेकअप हुआ है, अब लोग इनके वीडियो बना रहे हैं। अब इनकी आईडी असली भी है या नहीं है, कौन इनका सोशल मीडिया हैंडल देख रहा है? ये तस्वीर देखिए। आज तो कहा गया कि ये बचने के लिए साधु संत के कुटीर में चली गई, तो वहां नहीं जाती तो ये मीडिया वाले परेशान कर रहे हैं। अब ये इनके डायलॉग सुन लीजिए। हाँ, मंगलेश्वर माता जी के पास आई हूँ मैं माला रुद्राक्ष बेचने के लिए, और मुझे घर से निकलने में ऑलरेडी ज्यादा मिनट नहीं है, 5 मिनट। मुझे घर से निकलने दे, बेचने आई हूँ, रोजी रोटी नहीं कमा पाऊंगी, लेकिन लोग इन्हें परेशान करने लगे हैं। अब ऐसे में अब कोई इन्हें बॉलीवुड में पहुंचाना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है। आखिर इनकी प्राइवेसी का क्या होगा? सवाल उठ रहे हैं कि ऐसे बाबा हूं या इस तरीके के लोग, ठीक है आप वायरल करते हैं, लेकिन बाद में इन्हें ही आप डंप भी कर देते हैं, इन्हें भूल भी जाते हैं और प्रसिद्धि मिलने के बाद फिर उनको फजीहत करके उन्हें उनकी जगह दिखाने की कोशिश करने लगते हैं। ये सब गलत है। तो महाकुंभ में अगर आस्था में रमने आए हैं तो आप भी रमिए, और कोई क्या कर रहा है फिर उस पर वीडियो बनाकर कमाने की सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।
आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।